अस्सलाम इन्वेस्टर्स, रमज़ान मुबारक। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। फरवरी के महीने में मार्केट की परफॉर्मेंस रिलेटिवली लैकलस्टर रही और हमने मार्केट में जो है कि एस 100 में 1000 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा, जो तकरीबन 1% का डिक्लाइन बनता है। इवन दो कि फिस्कल टू डेट में मार्केट का रिटर्न जो है 44% रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ओवरऑल जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस की वजह है वो राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं और ऑन गोइंग IMF टॉक्स हैं। अगर राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करते हैं, जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसने पहले तो टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट्स बल्कि लोकल मार्केट्स ने उसका इम्पैक्ट लिया था। और फिर जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो है हमने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सचेंज देखा इन द वाइट हाउस बिटवीन द यूक्रेनियन एंड US प्रेसिडेंट। तो वो भी एक ओवरऑल एक आइडिया आपको देता है कि ओवरऑल सिचुएशन जो है ऑन द जियोपॉलिटिकल साइड जो है वो राइजिंग रिस्क की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के IMF से ऑनगोइंग टॉक्स हैं, जिसमें एक तो पाकिस्तान जो है वो RSF फैसिलिटी जो है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो IMF से रिक्वेस्ट कर रहा है अबाउट 1 to 1.5 बिलियन डॉलर्स की। इसके अलावा पाकिस्तान का जो रिव्यू है और फॉर द ऑनगोइंग IMF प्रोग्राम, उसके लिए भी टीम जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है इस वीक से, और वो टॉक्स जो हैं वो मिड ऑफ मंथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़ा सा फिलहाल कॉशियस स्टांस ले रहे हैं और साइड लाइन्स पे इस वक्त हैं मार्केट में। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो है वो रिलेटिवली स्टेबल है। फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो 1.2% रहा है फॉर द फर्स्ट हाफ। करंट अकाउंट अगर हम प्राइमरी सरप्लस की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी बेहतर फिगर रही है। रेमिटेंसेस की बात करते हैं $3 बिलियन फॉर द मंथ, और ओवरऑल 7 मंथ्स की जो है $21 बिलियन की, तो फिगर्स भी अच्छी हैं। करंट अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी पाकिस्तान ने ओवरऑल जो है वो अराउंड $700 मिलियन का सरप्लस किया है। इस महीने में थोड़ा सा डेफिसिट था अराउंड 400 मिलियन डॉलर का, बट ओवरऑल फिगर्स जो हैं वो अभी भी कंटेन्ड हैं। अगर हम फिक्स्ड इनकम साइड की बात करते हैं तो यील्ड्स जो हैं वो स्लाइटली इंच अप हुई थी, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिलेटिवली स्टेबल रही हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अबाउट 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स का कट हो सकता है। वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स 50 बेसिस पॉइंट्स। इसी वजह से जो है हमें थोड़ा बहुत फर्दर यहाँ से मनी मार्केट यील्ड्स में जो है वो डिप्रेशन दिख सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो डिक्लाइन है वी बिलीव कि वो इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब यहाँ से बहुत मेजर डिक्लाइंस जो हैं आपको यील्ड्स में नहीं दिखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंसेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं मनी मार्केट फंड से। तो NBP मनी मार्केट फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब जो है वो एनुअलाइज्ड 10% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 16.4% रहा है। फाइनेंस सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो फॉर मंथ ऑफ फेब जो है उसका रिटर्न 10.2% एनुअलाइज्ड रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 16.4% है। NBP महाना आमदनी फंड की बात करें तो इसका रिटर्न 11.1% रहा फॉर द मंथ ऑफ फेब, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 16.1% रहा है। इस्लामिक महाना आमदनी फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब 10.5% एनुअलाइज्ड रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 13.8% एनुअलाइज्ड रहा। इक्विटी साइड की बात करें तो NBP सरमाया इज़ाफ़ा फंड का रिटर्न, एसेट एलोकेशन फंड जो है हमारा, उसका रिटर्न फॉर द मंथ नेगेटिव 0.2% रहा वर्सेस मार्केट डिक्लाइन ऑफ 0.9%, और जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 46.2% रहा है वर्सेस मार्केट रिटर्न ऑफ 44%। इस्लामिक सरमाया फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब नेगेटिव 0.9% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है पॉजिटिव 39.4% रहा है। स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब नेगेटिव 0.8% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 53.1% पॉजिटिव रहा है। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब जो है इसका रिटर्न पॉजिटिव 0.1% था, जबकि इस फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 50.4% रहा है। अब हम बात करते हैं पेंशन फंड्स की परफॉर्मेंसेस की। तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न नेगेटिव 1.2% रहा, जबकि फिस्कल रेट में रिटर्न जो है 57.6% पॉजिटिव रहा है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो उसका रिटर्न 9.9% रहा फॉर द मंथ ऑफ फेब एनुअलाइज्ड, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 17.8% रहा है। और मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न 9.9% रहा फॉर द मंथ ऑफ फेब, जबकि इसका रिटर्न फॉर द फिस्कल रेट जो है वो 16.2% रहा है। इक्विटी सब फंड इस्लामिक साइड पे बात करते हैं तो नेगेटिव 0.5% रिटर्न रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 51.4% रहा है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो 8.2% रिटर्न रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 15.8% एनुअलाइज रहा है। जबकि मनी मार्केट सब फंड की बात करें तो 7.7% रिटर्न रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 15.2% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम ओवरऑल आगे की आउटलुक की बात करते हैं तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि IMF प्रोग्राम जो है ऑन गोइंग है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटवीन द मिड ऑफ मंथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो है वहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकलेगा।
जो क्लाइमेट फैसिलिटी है उस पे वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, जैसे हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ होते हुए देखा। पाकिस्तान भी बहुत अफेक्टेड है ओवरऑल क्लाइमेट चेंज से, वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ है। तो उसके लिए पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है कि इसको क्लाइमेट फैसिलिटी जो है वो उसको दी जाए। और दूसरी तरफ जो है वो जहाँ तक हमारे IMF के जो नॉर्मल ऑनगोइंग टॉक्स हैं, जो ऑनगोइंग प्रोग्राम है उसकी बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द टारगेट जो हैं एक्सेप्ट फॉर द इश्यूज़ एट टैक्स फ्रंट जो हैं वो हमने मेजॉरिटी ऑफ टारगेट जो हैं वो मीट किए हैं। सो वी आर होपफुल कि इवेंचुअली जो है वो IMF का प्रोग्राम भी कंक्लूड हो जाएगा और पाकिस्तान को पैसे रिलीज़ कर दिए जाएंगे। दो इट मे टेक सम टाइम कंसिडरिंग के IMF अगर टैक्स पे कुछ फर्दर डिमांड्स रेज कर सकता है, जैसे कि स्पेशली ऑन द रिटेल साइड एंड होलसेल साइड पे जो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स है वो बहुत ही मिजरेबली जो है वो उनका शॉर्टफॉल हुआ है। तो कुछ IMF के रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जहाँ पे थोड़ा सा डिले आ सकते हैं, बट ओवरऑल वी फील के द प्रोग्राम इज़ ऑन ट्रैक and Pakistan will eventually get the fundings from IMF, which should bolster the market performance. So investors, we recommend जो कि investors जो हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपना व्यू रखते हैं, they stick to the stock funds जहाँ वहाँ पे हमें रिटर्न्स जो हैं वो नॉर्थ ऑफ 15 to 20% लग रहे हैं। जबकि वो इन्वेस्टर जो अपना थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट प्ले करना चाहते हैं तो वो जो हैं वो हमारे मनी मार्केट फंड और सेविंग्स फंड के थ्रू जो है वो सेफ रिटर्न्स इन द विसिनिटी ऑफ 10% जो है वो कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।